स्टूडेंट क्लास 8 आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 25 निबंध लेखन। निबंध कैसे लिखा जाता है, मैं आपको निबंध लिखने का तरीका बता रही हूँ कि किस तरह निबंध लिखा जाता है। तो देखिए, निबंध का अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ, अर्थात किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप में विचारों का वर्णन करना ही निबंध कहलाता है। निबंध लिखना लेखन कौशल का एक महत्वपूर्ण अंग है। निबंध में मुहावरे और लोकोक्तियों का यथास्थान प्रयोग भी उचित होता है। अच्छे निबंध की प्रमुख विशेषता ये होती है कि निबंध निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत ही लिखा जाना चाहिए। निबंध के वाक्य क्रमबद्ध और सुसंबद्ध होने चाहिए। इन बातों का हमें निबंध लिखते समय ध्यान रखना चाहिए। निबंध की भाषा प्रभावशाली और विषयानुकूल हो तथा उसमें विराम चिन्हों का यथास्थान प्रयोग किया गया हो। अब निबंध के प्रकार कितने होते हैं? निबंध 3 प्रकार के होते हैं। विवरणात्मक निबंध, इन निबंधों के अंतर्गत कथा, दुर्घटना, यात्रा, जीवनी, स्मरण आदि के विषयों में विवरण दिया जाता है। विचारात्मक निबंध, इन निबंधों के अंतर्गत किसी विषय के पक्ष विपक्ष पर विचार करते हैं, लाभ हानि पर टिप्पणी करते हैं। भावात्मक निबंध, इन निबंधों में भावों की प्रधानता होती है और इस प्रकार के निबंधों में श्रुतियों पर निबंध लिखे जाते हैं। पर उपदेश, कुशल बहुतेरे आदि कुछ निबंध नीचे दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और अन्य विषयों पर स्वयं निबंध लिखने का अभ्यास कीजिए। तो निबंध जो है स्वयं लिखना चाहिए। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो कोई भी निबंध हो। तो निबंध लिखते समय सबसे पहले हमें रूपरेखा डालनी चाहिए, जिसे आप इंग्लिश में आउटलाइन कहते हैं, है ना। हम 7th में भी पढ़ चुके हैं निबंध के बारे में। तो सबसे पहले हम कोई भी निबंध लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें रूपरेखा डालनी है। रूपरेखा में वो सारे पॉइंट डाल दिए जाते हैं जो आप निबंध में सारे पॉइंट जो आप डाल रहे हैं। उसके बाद हमें प्रस्तावना लिखना रहता है। पर सबसे पहले हम निबंध लिखते समय वह प्रस्तावना लिखते हैं। और प्रस्तावना में हम क्या डालते हैं? प्रस्तावना में सबसे पहले हम ये लिखते हैं कि वो विषय क्या है, उसके उस विषय के बारे में जानकारी हम देते हैं। इसमें प्रस्तावना में जैसे अनुशासन पे निबंध लिखना है तो अनुशासन क्या है? अनुधन शासन 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। इस तरह मतलब उसके बारे में बताना, उस विषय के बारे में आपको जानकारी प्रस्तावना में देनी है। जैसे मैंने आपको 7th क्लास में भी बताया था, विद्यालय के बारे में निबंध लिखवाया था। तो निबंध मतलब चाहे वो कोई भी हो, बस निबंध लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि प्रस्तावना जब हम लिखते हैं तो प्रस्तावना में सबसे पहले हमको ये बताना है कि वो उस विषय के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले वो बताना है। फिर उसके बाद निबंध के लाभ बताने, उस निबंध में उस विषय के क्या लाभ होते हैं, उस विषय से क्या हानियाँ होती हैं, उस विषय से द्वारा जुड़ी हुई बातों को हम लिखते हैं। और लिखने के बाद अंत में हम उपसंहार लिखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कि इसके बाद हमें ये देखना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो जैसे इसमें दिया हुआ है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो और जब निबंध लिखते हैं तो हम टाइटल का भी प्रयोग हमें करना चाहिए, टाइटल भी लिखना चाहिए। ये तो आपके ये बुकों में निबंध दिए हुए हैं, इन्हें आप ध्यान से पूरा पढ़ लीजिएगा। अपनी बुक में जो भी आपकी बुक में जो निबंध दिए हुए हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, लेकिन इस तरह पूरा मत लिख दीजिएगा। आप हमको 7th में मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह निबंध लिखा जाता है। पहले रूपरेखा, प्रस्तावना और फिर उसके लाभ हानि। जैसे देखिए, महानगरों में बढ़ता प्रदूषण, तो ये दिया हुआ है प्रदूषण शब्द से 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राधन प्रदूषण अर्थात प्रदूषण का अर्थ है, ये किस में जाएगा? प्रस्तावना में जाएगी आपकी ये लाइन। तो आप प्रस्तावना में लिखेंगे। उसके बाद प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, थल प्रदूषण, इसके बारे में बताएंगे। फिर महानगरों में बढ़ते प्रदूषण, इस तरह आप हेडिंग डालते जाएंगे। प्रदूषण में कितने प्रदूषण के फिर आप बताएंगे कि प्रकार बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। और महानगरों में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे कितनी बीमारियां फैल रही हैं, कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं, ये बताएंगे। और फिर इसके बाद आप बताएंगे कि इसके लिए क्या होना चाहिए, तो क्या उपाय करना चाहिए आप ये बताएंगे। टॉपिक में डालेंगे कि प्रदूषण दूर करने के उपाय बताएंगे। फिर उसके बाद उपसंहार लिखेंगे और इस तरह आपका निबंध ये पूरा हो जाएगा। तो जैसे कोई भी निबंध हो आपको इसी तरह लिखना रहता है। और बीच बीच में जैसे ये टाइटल दिया हुआ है, जैसे जीवन का लक्ष्य, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, ये जो लिखा रहता है ना, ये आपके निबंध को बहुत अच्छा बना देता है। इसलिए ये सब लिखना जरूरी रहता है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपकी बुक में जो निबंध दिए हुए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जो नहीं समझ में आता डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।